जय हिंद दोस्तों, आशा करता हूँ आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो दोस्तों आज जो है आपके लिए मैं वीडियो लेकर आया हूँ ना, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल फर्स्ट ईयर वाले स्टूडेंट के लिए लेकर आया हूँ, जो कि ऑल ट्रेड के लिए है। ठीक है ना। तो चाहे आपका इंजीनियर ट्रेड हो या नॉन इंजीनियर ट्रेड हो, ये सभी स्टूडेंट के लिए है। तो आशा करता हूँ आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा जो है हमारी वीडियो से हेल्प मिलेगी। तो आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन नंबर 1 है कि निम्नलिखित वाक्यों में से किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाना चाहिए। ठीक है ना। इज देयर एनी द साइट इंजीनियर हेयर। ठीक है ना। तो ये आपको बताना है कि इनमें से कौन सा आएगा। तो ये जो आएगा आपका क्वेश्चन मार्क जो आएगा वो दोस्तों आएगा ए वाला। ठीक है, क्योंकि वो पूछ रहा है, क्वेश्चन पूछ रहा है, तो क्वेश्चन पूछने वाले में क्वेश्चन मार्क आता है। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर जो हमारे 2 है दोस्तों, वो कह रहे कि स्मार्ट जो वर्ड है ना, इसके अंदर जो एम का अर्थ आपको बताना है कि एम का अर्थ क्या है। तो एम का अर्थ है दोस्तों सी, इसका आंसर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर जो हमारा दोस्तों 3 हो जाएगा, वो कह रहा है कि मोटिवेशन को वर्गीकृत किया गया है। वो मोटिवेशन को जो है वर्गी कैटेगरीज इनटू बताना है। ठीक है ना। तो ये आपको जो है इसका सही आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर जो हमारा 4 है दोस्तों, कह रहा है कि आर्थिक विकास, ठीक है ना, आर्थिक विकास में उद्यमी की भूमिका क्या होती है, यानी जो एंटरप्रेन्योर होता है उसकी भूमिका क्या होती है आर्थिक विकास में। ठीक है ना। तो वो जो होती है दोस्तों, ये आपकी होती है प्रति व्यक्ति आय में सुधार होता है। ठीक है ना, उद्यमी व्यक्ति से। तो सही आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर जो हमारा 5 है दोस्तों, स्मार्ट वर्ड में जो है एम का अर्थ क्या है। तो एम सॉरी स्मार्ट वर्ड में जो है ए का अर्थ आपको बताना, उस टाइम एम का अर्थ बताना था, अब जो है ए का अर्थ बताना। तो ए का अर्थ है आपका सही आंसर है बी, अचीवेब। ठीक है ना, अचीवेबल हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर जो 6 है दोस्तों, कह रहा है सी राहुल को अपने पालतू कुत्ते के साथ डैश में मज़ा आता है, खेलने में, लिखने में, करने में या धुलाने में। तो ये आ जाएगा आपका खेलने में। ठीक है ना। वेरी सिंपल क्वेश्चन, ये 2022 के एग्ज़ाम में पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर जो हमारा 7 है दोस्तों, कह रहा है कि ज़रूरत की पहचान करने का सबसे अच्छा तरीका डैश है। ठीक है ना। तो कौन सा है ज़रूरत का, तो वो हो जाएगा दोस्तों आपको सही, इसका आंसर हो जाएगा आपको डी। ठीक है ना। उनसे बात करके और सर्वे करके ही हम पता कर सकते हैं। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर जो 8 है दोस्तों, कह रहे कि कौन सा ऑनलाइन भुगतान ऐप नहीं है। फ़ोन पे तो है, इंडियन पे भी है, गूगल पे भी, ये इंडिया पे नहीं है। ठीक है ना, इंडिया पे नहीं है, गूगल पे और पेटीएम पे है जिससे हम भुगतान करते हैं ऑनलाइन। क्वेश्चन नंबर हमारा 9 है दोस्तों, कंप्यूटर प्रणाली में डैश होते हैं। कंप्यूटर प्रणाली में सॉफ्टवेयर तथा प्रोग्राम, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर होते हैं। ठीक है, सही आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर जो हमारा 10 है दोस्तों, कह रहा है कि इज़ द स्पीकर एट द फंक्शन। ठीक है ना। तो इसमें क्या आएगा आपको, वट इज़ द स्पीकर आएगा, वैन आएगा, या वाई आएगा, या हु आएगा। तो ये आएगा हु, क्योंकि यहाँ पर जो है इसने पूछा है कि कौन है स्पीकर, तो पूछने को क्या कहते हैं, हु। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर जो 11 दोस्तों, सभी धर्मों या किसी भी धर्म के लोगों के साथ समान व्यवहार नहीं किया जाता है, उसे डैश सेकुलर देश कहते हैं। तो इसको जो हम कहते हैं दोस्तों धर्मनिरपेक्ष देश। ठीक है, ये है आपका सभी धर्मों या किसी भी धर्म के लोगों के साथ समान व्यवहार नहीं किया जाता है, समान व्यवहार नहीं किया जाता है। तो यह है धर्मनिरपेक्ष देश। ठीक है, इसका थोड़ा सा सेकुलर देश है। ठीक है, सेकुलर देश में तो सभी को समान जो है व्यवहार किया जाता है, ऐसा नहीं है सभी के समान नहीं किया जाता है। ये थोड़ा सा क्वेश्चन में मिसप्रिंट है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर जो हमारा 12 है, आंसर शब्द में कौन सा मुख्य अक्षर है। ठीक है ना, यानी कि आपको साइलेंट वर्ड बताना है कि आंसर में कौन सा वर्ड है जो कि साइलेंट है। तो साइलेंट होता है हमारा जो है डब्लू होता है। ठीक है ना, आंसर जिसे कहते हैं आंसर नहीं कहते। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 है दोस्तों, मैं एक वेल्डर हूँ, मुझको किस चीज़ की ज़रूरत है इसके अंदर। ठीक है, तो हमें चाहिए वेल्डिंग उपकरण की। ठीक है ना, वेल्डर को वेल्डिंग उपकरण की ज़रूरत होगी, पेंटर को पेंटिंग उपकरण की ज़रूरत होगी। क्वेश्चन नंबर जो है हमारा 14 है दोस्तों, वो कह रहा है कि मौखिक संचार यानी कि ओरल कम्युनिकेशन का कौन सा लाभ नहीं है इनमें से। तो ये है आपका इट इज़ डायरेक्ट जो है ओरल में नहीं हो सकता। ठीक। क्वेश्चन नंबर जो है 15 है, वो कह रहा है कि आवाज़ की पिच का उठना और गिरना क्या कहलाता है। वो कहलाता है दोस्तों आवाज़ का उतार और चढ़ाव। ठीक है ना। तो सही आंसर हो जाएगा बी, इसको इंग्लिश में हम कहते हैं इंटोनेशन। ठीक है। क्वेश्चन नंबर जो हमारा 16 है दोस्तों, ऐसे गुण हैं जिन्हें नकारात्मक माना जाता है और जिन पर काम करने की आवश्यकता है। ठीक है, ऐसे गुण को क्या कहते हैं, ऐसे गुण को जो है पर्सनल वीकनेस कहते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 है दोस्तों, इनमें से
कौन सा एक ऑनलाइन जॉब सर्च प्लेटफॉर्म नहीं है? तो ये जो है आपका स्नैपचैट नहीं है, बाकी आपके तीनों जो है प्लेटफॉर्म है जॉब सर्चिंग का। 18 क्वेश्चन नंबर, जब आप शिक्षक, प्रशिक्षक या परिवेशक जैसे उच्च अधिकारियों का अभिवादन करते हैं तो आपको डैश का उपयोग करना चाहिए। गुड मॉर्निंग, ठीक है ना, गुड मॉर्निंग का जो है उपयोग किया जाना चाहिए। जैसे हमारे टीचर होते हैं हम उनको गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग वगैरह कहते हैं ना, तो उस तरीके से। सभी डिलीट की गई फाइलें कहाँ स्टोर होती हैं? तो आपको पता है ना, रिसाइकल बिन के अंदर स्टोर होती है। क्वेश्चन नंबर, ये 2023 के एग्ज़ाम में पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर जो है 20 काफ़ी ईजी है। कट कमांड के लिए शॉर्टकट कुंजी कौन सी है? कट कमांड के लिए शॉर्टकट कुंजी है Ctrl+X। क्वेश्चन नंबर 21 है, तनाव क्या है दोस्तों? तनाव जो है हमारा वो है फीलिंग ऑफ फ्रस्ट्रेशन, ठीक है ना, तो ये है निराशा की भावना। क्वेश्चन नंबर जो 22 है दोस्तों, कह रहे कि सफलता प्राप्त करने के लिए कौन सा आवश्यक लक्षण नहीं है? तो ये है आपका ये अनएथिकल वर्क। क्वेश्चन नंबर 23 है दोस्तों, एक गतिविधि जो तनाव को रोकती है या कम करती है उसे स्ट्रेस बस्टर कहा जाता है। आपके अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा स्ट्रेस है? तो इसमें से तो हमें स्ट्रेस लग रहा है ए वाला, ठीक है। लंबे समय तक समस्या के बारे में सोचते रहना ही स्ट्रेस होता है या तनाव होता है। जीएसटी का फुल फॉर्म क्या है दोस्तों? जीएसटी का फुल फॉर्म है गुड्स एंड सर्विस टैक्स। क्वेश्चन नंबर है 25, PIN इज़ क्या है आपका? PIN क्या होता है? PIN की फुल फॉर्म है, तो PIN की फुल फॉर्म है पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर। तो आशा दोस्तों आपको हमारी वीडियो काफ़ी अच्छी लगी होगी, और अगर वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक करके सब्सक्राइब कर देना।